आदरणीय अनूप वर्मा जी, इस कार्यक्रम का सफल संचालन जो कि इतने अच्छे तरीके से हर साल होता है, आज फिर एक बार जिनके नेतृत्व में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती की शुरुआत की है हमारे भाई आदरणीय महेश कुटेदार से गरगहा से इनका स्वागत करना चाहता हूं, क्योंकि मोहसिनपुर गांव में बहुत ही तगड़ा और शानदार कार्यक्रम उन्होंने अब की मैं दूसरी बार यहाँ बढ़ती ही जा रही। मैं आदरणीय कुटेदार जी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। सर्वप्रथम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में अपना श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का आज जन्म दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में आज हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और बाबा साहब को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बाबा साहब जिनको 9 भाषाओं का ज्ञान था, 32 डिग्रियां उनके पास। ये 32 डिग्रियां हासिल करने में उनको जब वो शिक्षा के मंदिर में जब गए तो उन्हें स्कूल के बाहर बैठाया गया। वो खिड़की से पढ़ते थे, कितनी कितनी लड़ाइयां लड़कर तब उन्हें शिक्षा प्राप्त हुई। शिक्षा प्राप्त होने के बाद जब वो बाहर लंदन से वापस आए तो उन्हें संविधान लिखने का जो है समय दिया गया। हिस्सा मतलब जितने भी सदस्य थे उनमें ये बने। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो कि हमारे भगवान है और मसीहा है। अभी जल्द ही हमारे वरिष्ठ नेता ने कहा, बार बार अम्बेडकर 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 आप कहते हैं, इतना अगर भगवान का नाम लेते तो आप सब चले जाते। हम कहना चाहते हैं अम्बेडकर हमारे लिए भगवान इसलिए है क्योंकि उन्होंने मुझे शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया। अम्बेडकर जी हमारे लिए भगवान इसलिए है कि उन्होंने हमें बराबरी का अधिकार दिया। अम्बेडकर जी हमारे लिए महान इसलिए है, हमें कुर्सी पर बैठने का अधिकार आदरणीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया, इसलिए वो हमारे लिए भगवान है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आज लोगों को ऊंच नीच जात पात में बांटा जा रहा है, 5 किलो राशन दिया जा रहा है, लेकिन शिक्षा पूरी नहीं की जा रही है। आउटसोर्सिंग की नौकरी दी जाती है। 5 किलो राशन देकर अगर आपका बेटा कहीं अच्छी पढ़ाई लिखाई कर नौकरी पा जाएगा तो 50,000 रुपए की नौकरी गया, तो 5 किलो का राशन ठीक है कि 50,000 की नौकरी ठीक है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे लिए वो शख्सियत थे जिन्होंने ऊंच नीच के दर्जा हटाते हुए हमको जो है आरक्षण दिया, जिसके जरिए हमारे हर जगह हमें पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब का संविधान दिल्ली में फाड़ देते हैं, जला देते हैं। उनके लिए मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ, हम अम्बेडकरवादी हैं, हम किसी से कम नहीं, और जला दे बाबा साहब के संविधान में ऐसे किसी माई के लाल में दम नहीं। भाइयों और बहनों, बाबा साहब ने लिखा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। वो किस तरीके से दहाड़ेगा? आपके घर का बेटा जब पढ़ता है तो डॉक्टर बनता है, आपके घर का जब बच्चा पढ़ लिखता है तो सांसद बनता है, विधायक बनता है। ये किसकी देन है? ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के उसी संविधान की देन है, जिसके जरिए आज हमारे घर में नौकरी मिलती है, हमारे घर में सांसद बनते हैं, प्रधान बनते हैं, पीडीसी बनते हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य बनते हैं और ब्लॉक प्रमुख जैसे प्रमुख पदों पर वो नियुक्त होते हैं। आज हमारे ग्राम सभा के 2 प्रधान हमारे सामने बैठे हुए हैं, आदरणीय गोपीनाथ वर्मा जी और अनूप वर्मा जी। ये भी उन्हीं भारतीय संविधान बाबा साहब के जो संविधान लिखा उन्हीं की बदौलत आज ये 2 लोग गाँव के पहले सदस्य बने हैं। गाँव का पहला मुखिया प्रधान होता है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह से ही संभव है। अगर ये संविधान न दिए होते तो शायद आज हमें कुर्सी पर बैठने का अधिकार न होता। अगर इन्होंने संविधान न दिया होता तो शायद हमें नौकरी करने का अधिकार न मिलता। आज इन्होंने संविधान न दिया होता तो हमें कुर्सी और खटिया और घर बनाने का अधिकार न मिलता। हमारे बीच में बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आने वाले समय में हमें कुर्सी में बैठने का अधिकार नहीं मिलता था। जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपना संविधान लिखा, जब हमको जो है संविधान का अधिकार जानने का मौका मिला, तो आज हमारे समाज के लोग, सभी समाज के लोग नौकरी कर रहे हैं, प्रधानी जीत रहे हैं, क्षेत्र पंचायत जीत रहे हैं, जिला पंचायत जीत रहे हैं। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है।
हमारे मातृशक्ति जो बैठी है पीछे, हमारी बहन बेटियां, ये भी जगह जगह अपना नाम कर रही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उन्हें 50% आरक्षण उनको भी दिया है, चाहे नौकरी हो, चाहे किसी पद का मामला हो, बाबा साहब ने इनको भी आरक्षण 50% दिया है। आज हमारे घर की बहन बेटियां दरोगा बनकर, सांसद बनकर, विधायक बनकर, कलेक्टर बनकर, दरोगा बनकर आज हमारे गांव का नाम रोशन कर रही है, जिले का नाम रोशन कर रही है, तो प्रदेश का नाम रोशन कर रही है और देश का नाम रोशन कर रही है। तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के उसी संविधान की वजह से ये हो पाया है। मैं और एक बात कह देना चाहता हूं आप सबसे। यहाँ के लोग कहते हैं कि अगर यादव का लड़का है तो भैंस चराए, केवल यादव का लड़का है तो भैंस चराए, और रैदास का लड़का है तो जूता सिए। लेकिन बाबा साहब ने कहा अगर रैदास का लड़का है तो इसी भारतीय संविधान की देन से वो सांसद बनेगा। आपने एक बार अभी जल्द ही दिखा दिया, जो संविधान बदलने वाली की बात कर रहे थे आप लोगों ने उनके बदल दिया। संविधान की ताकत ये है, बाबा साहब ने 5 साल में एक बार आपको वोट का अधिकार दिया है, जिसके लिए आप हर साल अगर आपका क्षेत्र का आदमी, आपका प्रधान, आपका बीडीसी, आपका जिला पंचायत सही ना हो तो बाबा साहब ने वो अधिकार दिया है कि 5 साल बाद उसको आप बदल देंगे। ये बाबा साहब के संविधान की देन है। तो बाबा साहब हमारे लिए किसी मसीहा और भगवान से कम नहीं है। इसलिए बाबा साहब को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात खत्म करूंगा। शेर छुपकर शिकार नहीं करते हैं, अब उस दिन कभी सामने से वार नहीं करते हैं। हम तो बाबा साहब का वंशज है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद करने के लिए समय से तैयार नहीं करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आयोजक मंडल को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपका कार्यक्रम हर बार सफल रहता है।